अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है प्लेटलेट्स के हवाले से कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या असर अंजाम देते हैं और ये प्लेटलेट्स के मकसद क्या है हमारे जिस्म के अंदर। इसके ज़्यादा होने से हमें क्या क्या नुकसानात है, इसके कम होने से हमें क्या क्या नुकसानात होता है, इससे ज़्यादा होने से हमें कौन से बीमारियों को डायग्नोसिस किया करते हैं, इसके लो होने में, इसका हाई होने में हमें क्या क्या डायग्नोसिस में देखने को मिलता है। तो बराए मेहरबानी प्लेटलेट्स के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटिस हमारे खून के अंदर खून के सेल्सों के अंदर शुमार होते हैं, शामिल होते हैं और इसको सफ़ेद खून भी कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल। इसको सफ़ेद खून भी कहते हैं, जो हमारे सुर्ख खून के अंदर इनके सेल्स चलते रहते हैं हर वक्त। और ये छोटे सेल होते हैं जो कि हमारे खून में शामिल होते हैं, बोन मेरो में, जिसको मेगाराइट्स कहते हैं। जो हमारे रगों से ये खून जिस्म के किसी भी हिस्से पे चोट लगे, वहाँ फ़ौरन जाके ये खून को बर्फ़ की तरह जमाते हैं। और कोई नस फटे, कोई ज़ख़म हो, या किसी को छुरी लगे, या किसी को औजार लगे, किसी को एक्सीडेंट्स में हादसे होते रहते हैं, जहाँ नस फट जाए और या गोश्त फट जाए, वहाँ पे खून बहाना शुरू हो जाए। तो जैसा खून बहाना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे ये जाके फ़ौरन क्लैड्स बन जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ बन जाते हैं, बर्फ़ के गुच्छे जैसे बन जाते हैं और खून को मज़ीद बहाने से बचाते हैं। और ये जिस्म के काम करते हैं, खून की बहाव को रोकते हैं। और हमारे जिस्म के अंदर, एक सेहतमंद इंसान के जिस्म के अंदर 4.5 लाख होते हैं और 4.5 लाख से लेकर 1.5 लाख तक होते हैं। और ये यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस इसको कहते हैं, जो कि 4.5 लाख हो जाए, इसको थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं। यानी कि जिसकी तादाद ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा तादाद को थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं। तो अगर ये तादाद कम हो जाए, 1.5 लाख से कम हो जाए, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी कि जिसका हाई लेवल हो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटिस, और जिसका तादाद कम हो उस पेशेंट को यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। प्लेटलेट का असल काम, जिससे खून के बहाव को रोकना होता है, और ज़ख़म, हादसे, चोट वगैरह में जाके बर्फ़ जैसे गुच्छे बन जाते हैं, मज़ीद खून को बहाने से रोकते हैं। ये इनका एम काम है। और जिस्म में प्लेटलेट की कमी क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसकी वजह यह है कि विटामिन B12 की कमी से होता है, और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, और सिरोसिस, जिगर का सड़ना हो, गुर्दे का सड़ना हो, या ऐसा कोई और ऑर्गेनिज सिरोसिस हो जाए, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं। और अल्कोहल पीने से, शराब नोशी, पान गुटखा, सिगरेट ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल करने से प्लेटलेट्स की तादाद कम होते हैं। अच्छा, HIV एड्स की वजह से भी कम होते हैं। और इस एप्स्टीन बार वायरसेस एक जिस्म का बीमारी होता है, वायरल होता है, उसकी वजह से भी कम होते हैं। एक्सपोजर टू केमोथेरापी की वजह से, रेडिएशन थेरापी की वजह से, ल्यूकेमिया की वजह से, माइलोडाइप्लेसिया की वजह से प्लेटलेट्स की तादाद में कमी आ जाते हैं। तो यानी कि प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ब्लड लॉस, यानी कि हमें खून की कमी हुई है, या हादसे में हमारा खून बहा हुआ, या कुछ औरतें डिलीवरी के बाद में खून काफ़ी चलता रहता है, और कुछ ऐसे औरतें होते हैं जिनको अबॉर्शन से होते हैं, बच्चा ज़ाया होता है, उस टाइम ब्लीडिंग होते हैं। यानी कि ब्लीडिंग की वजह से, खून कमी की वजह से खून बहा जाए, तो इसकी वजह से यानी कि प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ते हैं। तो अकाउट ब्लीडिंग्स, हादसे में
और इन्फेक्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाए जिस्म में तो भी हमारे प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाते हैं। तो आयरन डिफिशिएंसी, खून की कमी से, एनीमिया की वजह से, और इसको थैलेसीमिया भी कहा जाता है, स्प्लिंस रिम्यूअल की वजह से, हेमोलाइटिक एनीमिया की वजह से, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, हड्डियों में बुरबुरापन, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, हड्डियों में टुकड़ापन, हादसे में हड्डियां टूट जाती हैं जिसकी वजह से, सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, हमारा प्लेटलेट्स की तादाद कुछ बढ़ जाते हैं, ट्रॉमा, कुछ चीज़ का ज़ख़म और कैंसर की वजह से। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट पे जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।